ये एक बेहद दिलचस्प विचार है कि एक इंसान अपना पूरा जीवन कुछ ना कुछ खोजने में लगा देता है। हाँ बिल्कुल। कभी हम सफलता खोजते हैं तो कभी बेहतर रिश्ते ढूंढने लगते हैं। सही कहा। या फिर कभी ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं तो कभी समुंदर की गहराइयों में छिपे खजाने ढूंढते हैं। लेकिन अगर बहुत ध्यान से और शांति से देखा जाए तो जीवन की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी खोज हमेशा खुद के भीतर की होती है। एकदम सही बात है। इंसान चांद तक तो पहुंच गया है, लेकिन अपने ही मन के भीतर झांकना आज भी सबसे कठिन काम लगता है। हाँ, और आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम ठीक इसी आंतरिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। और इस यात्रा का जो आधार है, जो एकमात्र मार्गदर्शक है, वो है गायत्री चैतन्य। जी। अनीता अरविंद सराफ के माध्यम से प्रस्तुत गायत्री चैतन्य से प्राप्त ज्ञान के इर्द गिर्द ही आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। इसी गायत्री चैतन्य से हम कुछ ऐसे गहरे सूत्र निकालेंगे जो किसी भी सत्य की खोज करने वाले के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश का काम कर सकते हैं। इस चर्चा को शुरू करने का यह नजरिया बहुत ही प्रासंगिक है। आज की इस विस्तार से चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो है साधना, साधक और साध्य के उस रहस्यमय त्रिकोण को गहराई से समझना। ये त्रिकोण कोई साधारण ज्यामिति नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत ढांचा है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे अज्ञान के घने अंधकार से ज्ञान के परम प्रकाश तक की ये यात्रा तय की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी प्रक्रिया में एक गुरु, एक मंत्र और पूर्ण समर्पण की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भूमिका क्या होती है? हाँ, क्योंकि ये केवल कुछ मान्यताओं या कर्म कांडों की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से संरचित और प्रमाणित आंतरिक विज्ञान है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि अक्सर जब साधना शब्द का जिक्र होता है तो आम धारणा यही बनती है कि कोई व्यक्ति सुबह शाम दिया जला रहा है, आंखें बंद करके बैठा है या कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है। लोग इसे केवल एक बाहरी कर्मकांड मान लेते हैं। लेकिन गायत्री चैतन्य में साधना की जो व्याख्या की गई है वो इससे बिल्कुल अलग है। इसके अनुसार साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में व्यक्ति के भीतर की श्रद्धा और विश्वास की शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक नई शक्ति उत्पन्न करने की एक बेहद जीवंत प्रक्रिया है। मतलब ये तो सचमुच एक आंतरिक भौतिकी या रसायन विज्ञान जैसा लगता है, जहां दो तत्वों को मिलाकर एक नई ऊर्जा पैदा की जा रही हो। इसे एक आंतरिक रसायन विज्ञान कहना बिल्कुल उचित होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों में होने वाला परिवर्तन। गुणों में परिवर्तन? हाँ, अगर हम मानव मनोविज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर देखें तो इंसान के भीतर मुख्य रूप से अलग अलग गुण हावी होते हैं। साधना का सबसे मुख्य और पहला काम है हमारे भीतर के रजोगुण को घटाना। अब सवाल उठता है कि रजोगुण क्या है? इसे अगर आज की रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से समझें तो रजोगुण वो ऊर्जा है जो हमें हमेशा भागदौड़ में उलझाए रखती है। एकदम सही। ये वो बेचैनी है जो हर 2 मिनट में स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन चेक करवाती है। हाँ, या जो हमेशा अगले प्रमोशन, अगली बड़ी चीज के पीछे भगाती रहती है। ये मन की वो चंचलता है जो कभी टिकने नहीं देती। तो इसका सीधा सा मतलब है कि साधना उस निरंतर भागती हुई ऊर्जा पर एक तरह का ब्रेक लगाने का काम करती है। ब्रेक लगाने से ज्यादा ये उस ऊर्जा को रूपांतरित करने का काम करती है। जब साधना के माध्यम से ये रजोगुण यानी ये चंचलता कम होने लगती है तो स्वतः ही सतोगुण का विकास होता है। सतोगुण को समझना हो तो उस स्थिति की कल्पना की जा सकती है जब इंसान एक बहुत गहरी और शांतिपूर्ण नींद के बाद सुबह उठता है। उस वक्त मन में कोई उलझन नहीं होती, एकदम स्पष्टता होती है, एक ठहराव होता है। जी, सतोगुण वही शांति, पवित्रता और प्रकाश है। और यही बढ़ा हुआ सतोगुण आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा सहायक बनता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गंदे पानी से भरे बर्तन को धीरे धीरे साफ पानी से भर दिया जाए, ताकि अंततः उसमें तलहटी तक सबको साफ दिखाई देने लगे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और गायत्री चैतन्य की ओर देखें तो इसमें इस सफाई की प्रक्रिया यानी साधना के कई विविध रूपों का उल्लेख मिलता है। इसमें पूजा, अर्चना, भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, जप,
ध्यान, सत्संग और यहाँ तक कि सेवा को भी साधना का ही रूप बताया गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान में बैठना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन यहाँ तो पूरी एक सूची दी गई है। इस सूची का विस्तार ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इंसान अलग अलग स्वभाव के होते हैं। हाँ, किसी को संगीत में शांति मिलती है तो उसके लिए कीर्तन साधना है, और किसी को दूसरों की मदद करने में ईश्वर नजर आता है तो उसके लिए सेवा ही साधना है। रूप चाहे जो भी चुना जाए, गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि अंतिम उद्देश्य एक ही है, अज्ञान और अविद्या की उस परत को जड़ से मिटाना जो सत्य को देखने नहीं देती। ये उस परमेश्वर को बाहर के पहाड़ों या मंदिरों में ढूंढने के बजाय अपने ही भीतर खोजने की एक सचेत और निरंतर कोशिश है। और जब कोई इस मार्ग पर गंभीरता से चलता है तो उसके मन की स्थिति में एक जादुई परिवर्तन आता है। मन धीरे धीरे दुनिया की तुच्छ और अस्थायी चीजों से मुक्त होने लगता है। जैसे कि किसने क्या कहा, समाज में क्या रुतबा है, इन सब से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य में इस अवस्था को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया गया है कि आत्मा, जो पहले अणु के समान सीमित और छोटी महसूस होती थी, वो अब विभु यानी अत्यंत व्यापक और सर्वव्यापी होने लगती है। लेकिन जाहिर है इस अवस्था तक रातों रात नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए केवल इच्छा होना काफी नहीं है। एक अत्यंत दृढ़ निश्चय, एक बहुत ऊंचे नैतिक स्तर और अटूट भक्ति की आवश्यकता होती है। जब भीतर एक तीव्र व्याकुलता जन्म लेती है, तभी उस दिव्य यात्रा का आरंभ होता है। और शायद यही वो बिंदु है जहां से त्रिकोण का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, यानी साधक। साधना करने वाला ही साधक कहलाता है। लेकिन एक सामान्य इंसान से साधक बनने की ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? गायत्री चैतन्य के आधार पर इसकी शुरुआत हमेशा एक गहरी जिज्ञासा से होती है। मन में ये प्रश्न उठना कि मैं कौन हूं? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? और अंततः मुझे कहाँ जाना है? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो सदियों से मानवता को झकझोरते रहे हैं। और जब ये सवाल किसी के भीतर सचमुच उठने लगते हैं, तो वो व्यक्ति औपचारिक रूप से एक साधक बन जाता है। यहीं पर आध्यात्मिक विकास सही मायनों में गति पकड़ता है। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। आध्यात्मिक विकास तब शुरू होता है जब व्यक्ति निष्ठा को छोड़कर तत्वनिष्ठा की ओर बढ़ता है। बीच में टोक रहा हूं, पर यह व्यक्तिनिष्ठा से तत्वनिष्ठा की ओर जाना थोड़ा तकनीकी लग रहा है। इसे आज के संदर्भ में कैसे समझा जाए? बहुत ही साधारण तरीके से। व्यक्तिनिष्ठा का अर्थ है खुद को केवल अपने शरीर, अपने नाम, अपने पद और अपनी सामाजिक पहचान तक सीमित रखना। मैं एक सफल इंसान हूँ, मैं फलां का पिता हूँ या मैं सुंदर हूँ, ये सब व्यक्तिनिष्ठा है। तो फिर तत्वनिष्ठा क्या है? प्राणी में है। और इस बदलाव में सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार। अहंकार? ये तो हम सब में कूट कूट कर भरा है। गायत्री चैतन्य एक बहुत ही चौंकाने वाला नियम सामने रखता है। इसके अनुसार एक साधक के भीतर अहंकार 15% से कम होना चाहिए। 15%? ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। नहीं, अध्यात्म विज्ञान में अहंकार और चेतना का उत्थान एक तराजू के दो पलड़ों की तरह काम करते हैं। जैसे ही अहंकार का स्तर 15% के नीचे गिरता है, साधक का आध्यात्मिक स्तर एक झटके में बहुत ऊपर उठ जाता है। अगर आज के सोशल मीडिया वाले दौर में देखा जाए, जहां हर कोई खुद को साबित करने की होड़ में है, वहां तो ज्यादातर लोगों का अहंकार शायद 115% पे चल रहा होगा। हर वक्त मैं और मेरा की रट लगी रहती है। ऐसे माहौल में अहंकार को 15% के नीचे लाना तो किसी ऊंचे पहाड़ पर नंगे पैर चढ़ने जैसा है। यह तुलना बहुत सटीक है। ये सच में एक कठिन चढ़ाई है। लेकिन जब ये अहंकार गिरता है तो साधक के जीवन में बहुत ही स्पष्ट और दिखाई देने वाले परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहला बदलाव ये होता है कि व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से बात करना बंद कर देता है या समाज से कट जाता है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आंखें और इंद्रियां हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध में सुख ढूंढती थीं, वे अब भीतर के सत्य और शांति को देखने के लिए मुड़ जाती हैं। और गायत्री चैतन्य के अनुसार इसके साथ ही एक और गहरा परिवर्तन उपासना के तरीके में आता है। साधक सगुण उपासना से निर्गुण उपासना की ओर बढ़ने लगता है। ये बताया गया है कि सगुण उपासना 30% के स्तर पर होती है और वहां से व्यक्ति निर्गुण उपासना यानी 70% के स्तर तक पहुंच जाता है। इस सगुण और निर्गुण के गणित को समझना बहुत जरूरी है। सगुण उपासना वो है जहां ईश्वर को एक आकार, एक मूर्ति या एक रूप में पूजा जाता है। ये शुरुआत के लिए बहुत आवश्यक है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे साइकिल सीखते समय पीछे लगे हुए छोटे पहिए।
वे पहिए संतुलन बनाने में मदद करते हैं। सगुण उपासना मन को एकाग्र करने के लिए एक आधार देती है। लेकिन जब संतुलन बन जाता है तो उन छोटे पहियों की जरूरत नहीं रहती। साधक निर्गुण उपासना की ओर बढ़ जाता है, जहां ईश्वर कोई एक आकार नहीं है, बल्कि वो एक निराकार सर्वव्यापी तत्व है जो हर जगह मौजूद है। वो 30% के ढांचे से निकलकर 70% की असीमित समझ में प्रवेश कर जाता है। ये उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है। और इसी विकास क्रम में एक बदलाव इच्छाओं के स्तर पर भी होता है। इंसान की यात्रा स्व इच्छा से शुरू होती है, जहां सब कुछ मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए क्या फायदेमंद है पर केंद्रित होता है। फिर वो थोड़ा ऊपर उठता है और पर इच्छा यानी दूसरों की भलाई और सेवा की ओर मुड़ता है। लेकिन यात्रा यहां भी नहीं रुकती। अंत में वो दैव इच्छा यानी ईश्वरीय इच्छा में विलीन हो जाता है। जब कोई दैव इच्छा में जीने लगता है तो कोई अपना निजी संघर्ष बचता ही नहीं है। जो हो रहा है वो उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मर्जी है। और यही निरंतर आनंद का वास्तविक मार्ग है, क्योंकि तब हार जीत, सुख दुख का तनाव खत्म हो जाता है। अगर हम इस पूरी यात्रा की सफलता की सीढ़ियों को गायत्री चैतन्य के आधार पर एक क्रम में रखें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक मार्ग बनता है। इसकी शुरुआत जिज्ञासा से होती है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा के बाद अध्ययन आता है, जहाँ सत्य को ढूंढने के लिए पढ़ा और सुना जाता है। अध्ययन से साधना जन्म लेती है। और जब साधना का निरंतर अभ्यास होता है तो अनुभूति या आंतरिक अनुभव होने लगते हैं जो केवल किताबों में नहीं मिलते। उन अनुभूतियों के आधार पर एक सही गुरु की प्राप्ति होती है। और अंततः गुरु के मार्गदर्शन में ये यात्रा मोक्ष या पूर्ण मुक्ति तक पहुंचती है। 5 आवश्यक अंगों का वर्णन किया गया है। ये 5 अंग किसी भी साधक के लिए पूरी तरह अनिवार्य हैं, जैसे किसी इमारत को खड़ा करने के लिए नींव के पिलर होते हैं। इनमें से पहला है चित्त शुद्धि के लिए स्वाध्याय, यानी खुद का और सद्ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करना। और दूसरा है स्वभाव और संस्कारों की शुद्धि के लिए सत्संग। आज के समय में जब चारों तरफ नकारात्मक खबरें और शोर हैं, तब सत्संग या सकारात्मक विचारों के माहौल में रहना और भी अहम हो जाता है। बिल्कुल, स्वाध्याय और सत्संग मन के भोजन की तरह है। जैसे शरीर को शुद्ध भोजन चाहिए, वैसे ही मन को शुद्ध विचार चाहिए। इसके बाद तीसरा अंग आता है अहंकार और ममकार, यानी मेरापन को नष्ट करने के लिए सत्सेवा। सेवा इसलिए नहीं कि नाम हो, बल्कि सेवा इसलिए ताकि ये महसूस हो सके कि हम केवल देने वाले एक माध्यम हैं। चौथा अंग है मन की एकाग्रता और तन्मयता के लिए संकीर्तन। संगीत और ध्वनि में मन को बांधने की अद्भुत क्षमता होती है। और पांचवां भीतर त्याग की भावना विकसित करने के लिए सत्पात्र दान, यानी केवल पैसे फेंकना नहीं, बल्कि सही और योग्य जगह पर पूरी श्रद्धा के साथ दान देना। ये पांचों कर्म बाहरी तौर पर किए जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी आम इंसान इन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। लेकिन गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि इन बाहरी अंगों के साथ साथ आंतरिक ज्ञान के भी 5 तत्व हैं, जिनका एकीकरण या एक होना ही वास्तविक ज्ञान लाता है। ये 5 तत्व हैं गुरु, मंत्र, देवता, मन और प्राण शक्ति। जब एक साधक अपने चंचल मन और अपनी जीवन ऊर्जा को यानी प्राण शक्ति को गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और उस मंत्र से जुड़े देवता के साथ पूरी तरह से जोड़ देता है, तब जाकर वो अद्वैत का अनुभव कर पाता है। ये द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। द्वैत यानी मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है। और अद्वैत यानी अब 2 नहीं बचे, सिर्फ एक रह गया है। गायत्री चैतन्य में इस महायात्रा के जो पड़ाव गिनाए गए हैं, वे सचमुच चेतना को झकझोरने वाले हैं। ये यात्रा अनेक से एक की ओर जाने की है। अज्ञान के घने अंधकार से ज्ञान के परम प्रकाश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल जो दिखाई देता है और सूक्ष्म जो केवल महसूस होता है। सीमित शरीर भाव से निकलकर आत्मा के विशाल भाव की ओर, माया के भ्रम से सत्य रूपी ब्रह्म की ओर, और अंततः ये पूरी यात्रा मृत्यु के भय से निकलकर अमृत की अवस्था तक जाती है। ये पूरी सूची किसी महाकाव्य की तरह लगती है। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इसी यात्रा के दौरान मन के एकाग्र होने की यानी समाधि की अलग-अलग अवस्थाएं भी आती हैं। हाँ, समाधि को अक्सर लोग बस आंख बंद करके सुन्न हो जाना समझ लेते हैं, लेकिन ये चेतना के विकास का एक क्रम है। शुरुआत सविकल्प समाधि से होती है। इसे ऐसे समझें जैसे कंप्यूटर के ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हैं, लेकिन आप केवल एक ही टैब पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।
चेतना उन्नत होती है, लेकिन मन में कुछ विकल्प या विचार बाकी रहते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास से साधक निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है। ये वो अवस्था है जहां सारे टैब बंद हो जाते हैं। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ शुद्ध निर्बाध चेतना रह जाती है। और इस महायात्रा का जो अंतिम शिखर है वो है सहज समाधि। ये सबसे अद्भुत अवस्था है। इसमें समाधि के लिए आंखें बंद करके किसी गुफा में बैठने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति का चलना, बोलना, काम करना, उठना बैठना सब कुछ समाधि का ही रूप बन जाता है। वो दुनिया के बीच रहते हुए भी हमेशा उसी परम शांति और एकाकार अवस्था में रहता है। और यहीं से हमारी ये चर्चा त्रिकोण के अंतिम, सबसे ऊंचे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर मुड़ती है, जो है साध्य यानी लक्ष्य। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सबसे बड़े साधन के रूप में गायत्री चैतन्य में गायत्री मंत्र के महत्व को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। अक्सर लोग गायत्री मंत्र का केवल शाब्दिक अनुवाद पढ़ लेते हैं, लेकिन गायत्री चैतन्य बताता है कि इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान को एक तेज धार वाली तलवार की तरह पूरी तरह से काटकर ज्ञान के परम प्रकाश के साथ हमेशा के लिए एकाकार हो जाना। और इस एकाकार होने की प्रक्रिया में जो सबसे सुंदर और रहस्यमयी बात सामने आती है वो है गुरु शिष्य परंपरा का असली स्वरूप। गुरु कोई शिक्षक नहीं है जो केवल जानकारी देता है। इसे एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य के माध्यम से समझा जा सकता है। कल्पना की जा सकती है कि ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा अलग अलग चोटियों वाले एक विशाल धुंध से घिरे पर्वत पर चढ़ने जैसी है। आत्मा एक शिखर से दूसरे शिखर पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। एक सच्चा गुरु अपनी सिद्ध अंतर्दृष्टि से ये साफ देख लेता है कि उसका शिष्य अभी किस शिखर पर खड़ा है, वो कितना थक चुका है और उसे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गुरु ठीक उसी अवस्था और आवश्यकता के अनुसार शिष्य को मंत्र की दीक्षा देता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी बेहद जटिल बीमारी में एक अनुभवी डॉक्टर ठीक वही दवा दे जिसके मरीज के शरीर को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर गलत दवा दे दी तो नुकसान हो सकता है। और ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकती। गायत्री चैतन्य के अनुसार जैसे जैसे ये मंत्र साधना गहरी होती है, साधक के भीतर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन घटित होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। धीरे धीरे साधक की अपनी शुद्ध होती हुई आत्मा ही उसका मार्गदर्शन करने लगती है, यानी आत्मा ही गुरु बन जाती है। फिर वो गुरु मंत्र के देवता का रूप ले लेते हैं। उसके बाद देवता स्वयं वो मंत्र बन जाते हैं। और अंत में जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है, वो मंत्र स्वयं साधक बन जाता है। जपने वाला और जिसका जप किया जा रहा है, दोनों के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर जाती है। यही वो बिंदु है जहां द्वैत पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन इस चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए गायत्री चैतन्य में कुछ बहुत ही सख्त और अनिवार्य नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हर साधक को बिना किसी समझौते के करना होता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है कि गायत्री मंत्र का जप कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सब दीक्षा से पहले एक समर्थ गुरु से जानना अनिवार्य है। इसे किसी इंटरनेट आर्टिकल से पढ़कर या किसी किताब से देखकर यूं ही अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रचंड ऊर्जा का विज्ञान है। दूसरा नियम, इस साधना को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आज के दौर में जहां हर चीज का दिखावा करने की होड़ है, वहां ये नियम सिखाता है कि साधना कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये एक अत्यंत अंतरंग प्रक्रिया है। और सबसे बड़ा नियम है एक जीव, एक गुरु, एक मंत्र और एक मार्ग, यानी गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और अपने संकल्प की अटूट दृढ़ता। यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। ये नियम किसी भी साधक को रास्तों के भटकाव से बचाने के लिए एक ढाल का काम करते हैं। लेकिन अब इस चर्चा के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और गायत्री चैतन्य के सबसे गूढ़ हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इसमें भर्ग की एक अवधारणा दी गई है। ये शब्द गायत्री मंत्र में भी प्रमुखता से आता है, लेकिन यहाँ गायत्री चैतन्य में इसका जो अर्थ और जो वैज्ञानिक प्रक्रिया समझाई गई है, वो सुनने वालों के लिए बहुत ही नई और वैचारिक रूप से झकझोर देने वाली होगी। भर्ग की ये अवधारणा पूरे आध्यात्मिक विज्ञान का मूल केंद्र है और इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब कोई साधक ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ साधना में उतरता है, तो उसका शरीर केवल हाड़ मांस का एक ढांचा नहीं रह जाता। वह एक आध्यात्मिक गर्भ धारण करता है,
ये सुनने में थोड़ा सूक्ष्म लग सकता है, लेकिन ये एक ऊर्जा का विज्ञान है। जब साधक की शुद्ध हो चुकी आत्मा और उस परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यानी परमात्मा का मिलन होता है, तो साधक के भीतर एक बिल्कुल नई ईश्वरीय चेतना का जन्म होता है। इसी ईश्वरीय चेतना, इसी प्रज्वलित दिव्य ऊर्जा को आध्यात्मिक भाषा में भर्ग कहा जाता है। यह तो सचमुच एक इंसान के अपने ही भीतर से पुनः जन्म लेने जैसी बात हो गई। एक भौतिक जन्म जो माता पिता से मिला और एक ये आध्यात्मिक जन्म जो साधना से प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल सही। और जिस तरह एक भौतिक गर्भ से संतान का जन्म होता है, उसी तरह इस भर्गरूपी आध्यात्मिक गर्भ से जिस ऊर्जा का संचार होता है, जिस तत्व का जन्म होता है, उसे शक्ति या सिद्धि कहा जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये वह आंतरिक शक्ति है जो साधक को दुनिया के हर भय, हर लालच और हर अज्ञान से ऊपर उठा देती है। जब ये भर्ग जागृत हो जाता है, तो इंसान का नजरिया, उसके सोचने का तरीका और उसकी पूरी आभा ही बदल जाती है। गायत्री चैतन्य के माध्यम से साधना, साधक और साध्य का ये पूरा खाका सचमुच मन में एक गहरा ठहराव लाने वाला है। इन सभी बातों को समेटते हुए अगर हम साधना के अंतिम फलों की बात करें, तो ये स्पष्ट है कि इसका फल कोई सांसारिक सफलता या बैंक बैलेंस नहीं है। गायत्री चैतन्य में स्पष्ट बताया गया है कि सबसे पहला फल ये होता है कि साधक को अपने गुरु और इष्ट देवता के माध्यम से एक निरंतर अटूट सुरक्षा मिल जाती है। वो दुनिया के भीड़ में रहते हुए भी सांसारिक विषयों और मोहमाया से पूरी तरह अछूता रहता है। वो शुद्ध प्रज्ञा यानी एक ऐसी निर्मल और स्थिर बुद्धि में स्थित हो जाता है जो कभी किसी लालच या क्रोध से भ्रमित नहीं होती। और अंततः उसकी वह आत्मा उस अद्वितीय, निष्कलंक, निरंजन चेतना में, जिसका कोई रंग रूप नहीं, जो कभी मैली नहीं होती, हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये ज्ञान किसी भी सत्य की खोज करने वाले के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा दिशा निर्देश है। आज के समय में जहां सूचनाओं का इतना भारी शोरगुल है, जहां हर तरफ से अलग अलग गुरु और अलग अलग रास्ते बताए जा रहे हैं, वहां गायत्री चैतन्य की यह स्पष्टता बहुत काम आती है। ये समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक मार्ग कोई हवा में किया जाने वाला भटकाव नहीं है। ये एक तय, सुनिश्चित और जांचा परखा विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जहां साधक की जिज्ञासा, गुरु का सटीक मार्गदर्शन और पूर्ण समर्पण मिलकर इंसान के भीतर एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड रच देते हैं। ये इंसान के उच्चतम स्वरूप को जगाने की तकनीक है। और आज की इस गहन चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? यदि साधना के अंतिम चरण में, जैसा कि हमने अभी देखा, कोई मंत्र ही व्यक्ति का संपूर्ण स्वरूप बन जाता है और उसकी आत्मा उस निरंजन चेतना में पूरी तरह विलीन हो जाती है, तो क्या उस साधक का भौतिक अस्तित्व एक इंसान का रह जाता है, या फिर वह इस दुनिया में चलते फिरते उस मंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक साक्षात जीवंत रूप बन जाता है?